DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जंगबंदी की दरख्वास्त भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमानों ने सबके सामने की थी। रूसी खबरसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा है कि 6 मई को जब भारत ने 41 शहरियों को शहीद किया तो पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए गए भारतीय ड्रोन्स की सही तादाद का इल्म इसलिए नहीं है कि बहुत से ड्रोन्स शहरी वॉर ट्रॉफी के तौर पर ले गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। गुजरांवाला छावनी में खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। पूरा पाकिस्तान सब सिविलियन हाजिर है, हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार है। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो। गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता, पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। और अब कुछ बात लोड शेडिंग की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। मलीर, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सुरजानी में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नाजिमाबाद, FP एरिया, लियाकताबाद, जहांगीर रोड और PIB समेत दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कराची का 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जहाँ मामूल के मुताबिक फराहमी हो रही है। बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। कराची में सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों ने गुज़िश्ता 2 घंटों से शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज कर रखा है। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कें रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे GNews न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर सिटी रेलवे कॉलोनी के जो मकीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है। 2 रोज़ कबल भी एहतजाज किया गया और आज भी तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है। सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज जारी है। जो रास्ता टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है वो भी बंद है। जो रास्ता पाकिस्तान चौक की तरफ से आता है या PIDC की तरफ से आता है या प्रेस क्लब चौरंगी की तरफ से जो रास्ता शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है, उन तमाम रास्तों के ऊपर रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन ने इन रास्तों को बंद कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और अब से कुछ देर कबल पुलिस हुकाम यहाँ पर पहुँचे हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है। जो लोग यहाँ से सफ़र करने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, उन्हें मुश्किलात के सामने, लेकिन मुजाहिरीन का यही मौक़िफ़ है कि जब तक बिजली बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी टीम वर्क से मिली है, मगर हिदायत सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की थी। लाहौर में अपने हल्का इंतखाब में खिताब करते हुए अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुशावरत से फैसले कर रहे थे। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है, जिन्होंने अपने जानों के नजराने दे के पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में नवी मिडल ईस्ट VRF कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस और पायदार HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन सनत और पॉलिसी साजों ने शिरकत की और जदीद तरीन VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो टेक्नोलॉजीज़ के जरिए तवानाई की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी विजन 2030 के हम आहंग कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के ग्रीन इनिशिएटिव और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में VRF टेक्नोलॉजी के किरदार पर रोशनी डाली गई। मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन ने जोर दिया है कि गर्म खित्तों में स्मार्ट कूलिंग सिस्टम्स की तनसीब अब एक ज़रूरत बन चुकी है।